दो नामालूम अफराद पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल पंप वालों से बदतमीजी करते हैं। पता चला कि उन्होंने शराब पी होती है, शराब की हालत में होते हैं और वो अंधाधुंध बदतमीजी करते हैं। लेकिन वहां पर जो पेट्रोल पंप पे गार्ड होते हैं वो उन्हें पकड़ते हैं और पकड़ के वहां से उन्हें दफा दूर कर देते हैं। जाते जाते वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं आम आवाम पे। वहां पे जो पब्लिक क्राउड होता है पेट्रोल पंप पे, जाहिर सी बात है रश लगा होता है। कराची शहर का वाकया ये, और इतने बड़े शहर में फिर पेट्रोल पंप हो, वहां पे रश तो जाहिर सी बात है। वो जब अंधाधुंध फायरिंग करते हैं तो वहां पर एक जिशान नामी लड़का जो कि गरीब घर से ताल्लुक रखता था, बाइक राइडर था, उसका कत्ल हो जाता है। वो शहीद होता है, गोली उसकी पीठ में लगती है और दिल के सामने वाली साइड से निकलती है, यानी कि सीना चीर के बाहर निकलती है, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। नाजरीन, एक इंटरव्यू के दौरान जिशान नामी लड़के के ससुर से जब इन्वेस्टिगेट के तौर पे पूछा गया कि बताओ पुलिस का अभी तक रद्द अमल क्या है, या सारे का सारा वक़्वा बताओ, किस तरह क्या मामलात हुए, तो जिशान नामी लड़का जो कि बाइक राइडर था, गरीब घर से ताल्लुक था, उसके ससुर बताते हैं कि इसका अपना जाती घर भी नहीं था। मैंने, क्योंकि मेरी बेटी थी, मैंने लिहाजा अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन दे रखा था कि आप यहाँ पर रहें जब तक आपका घर नहीं बनता। गरीब आदमी था, अपने बच्चों की रोजी रोटी करके ताज़ा उन्हें खिलाता था, अपने बच्चों की कफालत कर रहा था। 4 बच्चे हैं इसके, 2 बेटियां 2 बेटे। अभी एक बच्चा इसका दुनिया में नहीं आया। बीवी इसकी प्रेग्नेंट थी जब इसकी डेथ हुई है। नाजरीन, इसकी बीवी की डिलीवरी में अभी 15 दिन बाकी हैं। अब देखिए आप, जो बच्चा इस दुनिया में आएगा वो आने से पहले ही यतीम हो गया, और उसके वालिद का कसूर क्या था? बिना कसूर, बिना सबब ही उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सिर्फ क्या कि यहाँ पे लाकानूनियत है। अगर कानून अपनी रस्सियां खींचे और इस तरह के जो लोफर, आवारा और सड़क छाप गुंडे जो कि बात बात पे फायर चला देते हैं और इंसान की जान को अहमियत ही नहीं देते, इस तरह के लोगों की जब लगामें खींची जाएंगी, जब कानून इनकी लगामें अपने हाथ में लेगा, तो फिर निज़ाम सारे का सारा दुरुस्त हो सकता है। शायद ये जिशान नामी शख्स ना मारा जाता, बेमौत ना मरता, अगर कानून ने इस तरह के सड़क छाप गुंडों की लगाम अपने हाथ में पकड़ी होती। मजीद उसके ससुर ने बताया कि पुलिस जैसा कि रवायती कार्रवाई करती है और रवायती तौर पे मुतमयन तो कर देती है, लेकिन क्योंकि एसएचओ एक पठान है और पठान जरा ईमानदार किस्म के लोग होते हैं, लिहाजा वो हमारे केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है और हमारे केस को सीरियस ले रहा है। बहरहाल एक तरह से नाउमीदी है, क्योंकि इतने बड़े शहर में वो कहाँ मिलेंगे। पहली बात तो नाजरीन, अगर पुलिस चाहे तो जमीन के पताल से भी मुल्जिमान को ढूंढ सकती है। बिलफर्ज अगर मुल्जिमान मिल भी जाते हैं तो क्या होगा? क्या उन 4 बच्चों का, या वो जो बच्चा अभी वो जिंदगी जो भी इस दुनिया में आई नहीं है, उनका बाप वापिस आ जाएगा? क्या उनके सर पे फिर से अपने बाप का साया होगा? हरगिज कभी भी नहीं हो सकता। चले वो जैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट तो पाल रहा था, ससुर है, नाना है बच्चों का, आखिर कब तक वो भी हयात है? गरीब आदमी है, वो कहता है कि पहले एक रोटी मैं खा लेता था, अब आधी मैं खा लूंगा, आधी इन बच्चों को खिलाऊंगा, अपनी बेटी को खिलाऊंगा। एक ना एक दिन तो वो भी अधेड़ उम्र आदमी है, आंखें बंद कर जाएगा। जब वो आंख मूंद जाएगा तो फिर वैसे तो अल्लाह मालिक है, बेशक रिज्क का वादा तो अल्लाह ताला की जात ने किया है, लेकिन बाप का अपनी औलाद के सर पे होना एक सायेदार शजर से कम नहीं होता, क्योंकि जिंदगी की धूप, छांव, तलखियों, तमाम मामलात में वो अपनी औलाद और अपनी शरीक हयात के साथ एक सायेदार दरख्त की तरह खड़ा रहता है, उन्हें प्रोटेक्शन मुहैया करता है। नाजरीन, मजीद जिशान के ससुर ने बताया कि अभी वो घर से जब निकला है तो उसकी वाइफ यानी कि मेरी बेटी ने उसे कॉल किया, कॉल पे बात चल रही थी। उसने बोला कि मैं पेट्रोल पंप पे रुका हूं पेट्रोल डलवाने की गर्ज से, लिहाजा अभी उनकी बात चल रही थी कि इतने में वहां पे शोर होना शुरू हो गया। शोर के दौरान मेरी बेटी हेलो हेलो करती रही है। कुछ ही पल गुजरते हैं कि फायरिंग की आवाज आती है, फायर होता है और उसके बाद जिशान की आवाज भी बिल्कुल खामोश हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। बीवी उसकी हेलो हेलो करती रह जाती है, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बहरहाल नाजरीन, ये वाकया सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात पर रहम करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए अहमद व्लॉग। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह निगहबान।